आज मैं हर एक मसीह भाई बहन से कहना चाहूंगा कि अपने आप को जरूर जांचिए कि आप लोग किसके जन हो, और अपने आप को जरूर चेक कीजिए कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है या आप लोग शारीरिक दशा में चलने वाले हो। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। आज मैं हर एक मसीह भाई बहन से कहना चाहूंगा कि आपके पास एक मौका है कि आप अपने आप को जांचिए कि आप लोग किसके जन हो। आपको पता है अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप लोग परमेश्वर के जन कभी नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो ही आप लोग परमेश्वर के जन हो सकते हो। यानी आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पाप किए हैं कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया, वो लोग परमेश्वर के आत्मा से दूर हो चुके हैं। आज आपके पास मौका है कि आप लोग परमेश्वर के समीप जाकर, आप लोग घुटने टेककर, आप लोग परमेश्वर के आत्मा को फिर से पाकर आप लोग परमेश्वर के जन हो सकते हो। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है तो आप लोग शारीरिक दशा में कभी नहीं हो। यानी आज बहुत से लोग हैं जो शारीरिक दशा में फंसे हुए हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। यानी आज लोग शारीरिक दशा में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तभी तो वो लोग संसारिक सॉन्ग लगाकर संसारिक अश्लीलताओं में, संसारिक अभिलाषों में डूबे पड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता। ये स्पष्ट हमें वचन कहता है। यानी अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता तो आप शारीरिक दशा में नहीं बल्कि आप लोग आत्मिक दशा में चलने वाले हो। यानी आज जो लोग शारीरिक दशा में चल रहे हैं उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं बसता। ये वचन हमें स्पष्ट करके कह रहा है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज अपने आप को जरूर चेक कीजिए क्या आप लोग शारीरिक दशा में चलने वाले हो, क्या आप लोग परमेश्वर की दिशा में चलने वाले। क्योंकि जब आप लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हो तो आप लोग बाइबल पढ़ने वाले होते हो, आप लोग वचनों को पढ़ने वाले होते हो, आप लोग प्रार्थना करने वाले होते हो, आप लोग परमेश्वर के अधीन जाने वाले होते हो। लेकिन जब आप लोग शारीरिक दशा में चलने वाले होते हो तो आप लोग परमेश्वर के अधीन ना जाकर बल्कि आप लोग उन शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हैं जो शरीर आपसे करवाना चाहते हैं। यदि आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो आप उसके जन भी नहीं हो सकते। आज आप लोग अपने आप को जरूर चेक कीजिए कि आप लोग के अंदर मसीह का आत्मा है भी या नहीं। आपको पता है मसीह का आत्मा उन संसारिक अभिलाषों में, उन गलत चीजों में, उन गलत सॉन्ग में, उन गलत स्टेटसों में फंसाने की कोशिश कभी नहीं करेगा, बल्कि वो तो परमेश्वर के अधीन ले जाकर आपको वचन याद करवाएगा, आपको परमेश्वर के अधीन और लेके जाएगा, आपको प्रार्थना में और बढ़ने की सामर्थ्य देगा। यानी जो लोग आज कहते हैं हम लोग शरीर की इच्छाओं पर भी चल रहे हैं, हम लोग डांस भी कर लेते हैं, हम लोग अश्लीलताओं में भी हो जाते हैं, हम लोग गलत सॉन्ग भी सुन लेते हैं, यानी वो लोग जब ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते हो, तो आप परमेश्वर के जन्म नहीं हो, आप संसार के व्यक्ति हो। यानी आप लोग शरीर की इच्छा पर चल रहे हो तो आप लोग शारीरिक व्यक्ति हो, आत्मिक व्यक्ति नहीं हो। क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर के डर और भय में चलेगा, एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। वो 10 बार सोचेगा परमेश्वर को क्या सही लगेगा, क्या गलत लगेगा। वो 10 बार सोचेगा परमेश्वर को कहाँ अच्छा लगता है बैठना, कहाँ बुरा लगता है। उसके मन में डर और भय होगा। वो किसी को देखेगा तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कहीं परमेश्वर तो मुझे नहीं देख रहा। यानी वो लोग संसारिक इच्छाओं पर नहीं बल्कि वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। जो लोग शारीरिक दशा में चलते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा। और रोमियो 8:10 में लिखा है, और यदि मसीह में तुम है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि आप लोग मसीह में हो तो आपकी देह पाप के कारण मर चुकी है। आप फिर से उन अभिलाषों में नहीं जा सकते, आप फिर से उन पापों में नहीं जा सकते। आपको पता है जो इंसान मर जाता है वो वापस कब्रों में उठकर नहीं आ सकता, क्योंकि वो इंसान मर चुका है। जब आप लोग परमेश्वर में चल रहे हो, आप लोग आत्मिक तौर पर चल रहे हो, आप लोग संसार के लिए मर चुके हो, तो आप लोग उन पापों में, उन अभिलाषों में, उन गलतियों में फिर से नहीं जा सकते जिनसे आप लोग निकले हो, क्योंकि आप लोग शरीर के लिए मर चुके हो।
जो लोग मर जाते हैं फिर वो जीवित नहीं हो सकते। यानी आज जो लोग जीवित है संसार के लिए, जो लोग उन अभिलाषों के लिए, जो लोग उस संसार की चीजों के लिए जीवित है, वो लोग मरे हुए नहीं है, बल्कि वो लोग अभी भी जीवित है। उनकी देह पाप के लिए मरी हुई नहीं है। जो लोग संसार के लिए मर चुके हैं उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा जीवित है। जो लोग संसार के लिए नहीं मरे हैं उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो हमारा शरीर दुर्बल तो होगा, परंतु आत्मा जीवित रहेगी। आप आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। आप चाहे कितना भी अपने आप को मसीह कह लो, आज बहुत से लोग अपने आप को मसीह तो कहते हैं परंतु मसीह के अनुसार जीवन नहीं जीते। हो सकता है आपका शरीर दुर्बल हो परंतु आपकी आत्मा जीवित रहेगी। आज बहुत से लोग कहते थे कि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम इतने साल के मसीह हैं। वो लोग सिर्फ नाम के मसीह हैं, क्योंकि वो लोग शरीर की इच्छाओं पर चल रहे हैं, शरीर के अभिलाषों को वो लोग पूरा करते हैं। वो लोग मसीह कैसे हो सकते हैं? वो लोग परमेश्वर के जन नहीं हो सकते, क्योंकि जो परमेश्वर का जन होगा वो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। जैसा परमेश्वर कहेगा वैसा चलेगा। अगर परमेश्वर कहेगा बेटा इस जगह पे मत जा तो वो नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर कहेगा बेटा ये काम मत कर तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है। यानी अगर आप लोग परमेश्वर का जन हो तो आप लोग कभी भी उन चीजों में, उन गलतियों में, उन पापों में नहीं जाओगे जिनको शरीर आपसे करवाना चाहता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज आपके पास फैसला कि आप लोग अपने आप को चुन सकते हो कि आप लोग किसकी इच्छा पर चलना चाहते हो। क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो उनकी देह पाप के कारण मर जाती है और वो लोग धर्म के कारण जीवित रहते हैं। यानी वो लोग परमेश्वर के कारण जीवित रहते हैं, वो लोग परमेश्वर की आराधना के कारण जीवित रहते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए जीवित रहते हैं, वो लोग परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए जीवित रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जीवित रहते हैं। वो लोग पाप के लिए मर चुके हैं, वो लोग पाप के लिए कभी भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो लोग शरीर के लिए मर चुके हैं। आप अपने आप को जरूर चेक कीजिए, आप लोग किसके लिए जी रहे हो? या आप लोग परमेश्वर के जी रहे हो या आप लोग संसार के लिए जी रहे हो? ये आज आपके पास मौका है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हो। और रोमियो 8:11 में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसने जिलाया? उस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया। आपको पता है यीशु मसीह मर चुके थे और कब्र में पड़े थे, और आपको पता है तीसरे दिन उसी आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया था। और लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, और यीशु मसीह ने पाप नहीं किया तो मौत यीशु मसीह को कब्र में कैसे रख सकती थी? यानी जब आप लोग संसार के लिए मर चुके हो, आप लोग उन अभिलाषों के लिए मर चुके हो, आप लोग उन सब चीजों से मर चुके हो, तो आप लोग आत्मिक तौर पर जीवित हो। यानी वही आत्मा आपको जिला रही है जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया था, जिसने मसीह को मरे हुए में से, किसने? मसीह को मरे हुए में से जिलाया था। आपके हर शरीर को मरे हुए में से वो जिलाने की सामर्थ्य है। हो सकता है आप लोग दुर्बल हो सकता है आप लोग पतले हो, तो वो आत्मा आपको चलाएगा, वो आत्मा आपको हौसला देगा, वो आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। आप चाहे किसी भी जगह में हो, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वो आत्मा आपको चलना सिखाएगा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। तो वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था, क्या वो आत्मा आपको सामर्थ्य नहीं दे सकती? क्या वो आत्मा आपको नहीं चला सकती? क्या वो आत्मा आपको ताकत नहीं दे सकती? क्या वो आत्मा आपको मरे हुए को नहीं जिला सकती? सब कर सकती है आपके विश्वास के द्वारा। आत्मा हमको भी जीवित करेगा। शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, पृथ्वी की मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही एक दिन मिल जाएगा यह शरीर, क्योंकि मसीह को आत्मा ने जिलाया था। यह जो शरीर अभी हमारे पास है यह नाशवान है। आपको पता है यह शरीर एक दिन अब जीवित है, यह एक दिन खत्म हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में मिल जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह को किसने जलाया था? आत्मा ने जलाया था। और आपको भी कौन जलाएगा? आत्मा जलाएगी। ये शरीर नाशवान है, जिसकी इच्छा पर आज संसार चल रहा है, जिसकी इच्छा को आज संसार पूरा कर रहा है। लोग इसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। लोग ये नहीं देखते कि मेरा क्या बुरा होगा या अच्छा होगा, लोग बस शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं।
मेरे प्यारे मसीह बहनों, ये शरीर नाशवान है, एक दिन मर जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा वो सदा जीवित रहेगी, यहां भी और वहां भी जहां आपको जाना है। तो आपको पता है उस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया था, क्योंकि यीशु मसीह उसी आत्मा के अनुसार चले थे, तो उस आत्मा ने चलाया। जब आप लोग इस आत्मा के अनुसार चलोगे, जब आपके अंदर मसीह का आत्मा होगा, तो यदि आप लोग मर भी जाओ तो भी आप लोग जीवित रहोगे। कैसे? शरीर तो आपका नाश हो जाएगा, लेकिन आप स्वर्ग राज्य में जाने वाले होंगे, आपको स्वर्ग राज्य में ले जाया जाएगा। और रोमियो 8:12 में लिखा है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार हैं नहीं, तो हम शरीर के अनुसार दिन क्यों काटे? यानी आज लोग शरीर के कर्जदार बने हुए हैं, तो वो लोग शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम लोग शरीर के अनुसार दिन, हम शरीर के कर्जदार ना रहे, हम आत्मा के कर्जदार रहे, जो परमेश्वर से हमको मिला है। शरीर के अनुसार हम चलेंगे तो दंड प्राप्त करेंगे और हम मर जाएंगे, परंतु आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा शरीर हमारे कब्जे में रहेगा। यह बातें आत्मा के बारे में हो रही है। परमेश्वर ने इंसान को हमेशा के लिए शरीर में जिंदा रहने के लिए बनाया था। अगर आदम पाप ना करता तो आदम आज तक जीवित रहता। फल खाने से आदम का शरीर में मरना निश्चित हो गया, परंतु आत्मा नहीं मरा। तो पता है आदम ने एक गलती की, उसने शरीर की इच्छा को माना और उसने फल खाया। जैसे आदम ने फल खाया, उसी दिन से हर एक इंसान मरना शुरू हो गया, क्योंकि पाप आ चुका था और पाप की मजदूरी मौत है। अगर आदम फल ना खाता तो आदम जीवित रहता। आप लोग आत्मा के कर्जदार बनोगे तो आप लोग जीवित रहोगे। ये शरीर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर पापी है। जैसे आदम ने फल खाया तो इस शरीर के अंदर पाप आ चुका था। अगर आदम फल ना खाता तो ये शरीर जिंदा रहता, क्योंकि शरीर को परमेश्वर ने पवित्र बनाया था। इस शरीर के अंदर पाप नहीं फैलाया था परमेश्वर ने। लेकिन जैसे इंसान ने वो फल खाया, जैसे आदम ने फल खाया, तो इंसान के अंदर पाप आ गया और उसी दिन से मृत्यु चालू होगी, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। और वहां पर साफ परमेश्वर ने कहा, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यानी वो आदम उसी दिन से आत्मिक तौर पर मर चुका था। तो आपको पता, आज भी आपके पास मौका है कि आप लोग आत्मा के अनुसार, आप लोग आत्मा के कर्जदार हो। आप लोग यीशु मसीह के लहू को बहुमूल्य समझो कि हमारे लिए परमेश्वर ने एक बेटा दिया था और हमें उसके अनुसार चलना है। उसने हमारे पापों को देखकर इस धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए वो ताड़ना पड़ी उस पर। जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया था, वही आत्मा हमको जिलाने की सामर्थ्य रखती है। हो सकता है आज आपके पास कुछ ना हो सकता है आज आपके पास संसार में लोग आपको ताने मारे, हो सकता है संसार में आप लोग दुबले, आप पतले, हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, लेकिन वो आत्मा आपको चलाने की सामर्थ्य रखती है। वो आत्मा आपको इन सबसे बढ़कर दे सकती है। जब हमारे अंदर आत्मा होगा, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम जीवित भी हो जाएंगे। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, परमेश्वर के बेटे और बेटियां वही है जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। कौन है? जैसे यीशु मसीह को उस आत्मा ने जीवित किया था, वैसे वो आत्मा हमको भी जीवित करने की सामर्थ्य रखती है। तो आपके पास मौका है, और वही लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज आप लोग अपने आप जरूर चेक कीजिए, क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है? अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो ही आप लोग परमेश्वर के जन हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो आप लोग परमेश्वर के जन कैसे हो सकते हो? तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।